मैं अब आज्ञा चाहता हूँ आप लोगों से कि आपकी यात्रा मंगलमय। थैंक यू सो मच। और झारखंड जोहार रहे हम लोग। और सरना स्थल है, इसका भी साइड है कि वहाँ पे घोड़े वोड़े जो हैं वो इलाके अगर आप जाओ नौकायान करते करते तो आपको मज़ा आएगा। इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, मेरा बैग यहाँ पे झंडा लहराता हुआ यहाँ पे, और भैया लोग जो मुझे इस बोटिंग को करने में मदद कर रहे हैं या बोटिंग करवा रहे हैं वो यहाँ पे। ओ भाई ये तो बोल सकता नॉर्थ ईस्ट की तरफ फील हो रहे हैं यहाँ पे। तो आइए आप हमारे झारखंड, आपको दूसरा नॉर्थ ईस्ट दिखाएं। और जोहार आप सबको। आज झारखंड पैदल यात्रा का 119वां दिन। मैं हूँ इस वक्त ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र करंजो में। एकल फाउंडेशन के नाम से भी ये जाना जाता है। बिल्कुल चकदरपुर से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और मैं अब यहाँ से जाने लग रहा हूँ टेबो वैली की ओर। तो इसके पूर्व में मुझे कंसरा माता मंदिर और नक्टी डैम भी मिलेंगी। तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग यहाँ पे बनाऊँ। और बहुत सारी हल्दियाँ यहाँ पे जब मैं आया था तो बहुत सारी हल्दियाँ यहाँ पे देखा था। तब जानने की कोशिश जब मैंने की तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस फाउंडेशंस के बारे में मुझे पता चला। चलिए मैं रास्ते में आपके साथ बात जिक्र करता रहूँगा उसके साथ साथ। बट सबसे पहले इन भैयाओं को मैं अभिवादन देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक दिन के लिए होस्ट किया। और ये सर और ये सर कल मिले हुए थे, धीरे धीरे ये भी सर मिले और बाकी सभी मिल गए। तो आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद। मैं अब आज्ञा चाहता हूँ आप लोगों से कि आपकी यात्रा मंगलमय। थैंक यू सो मच। और झारखंड जोहार रहे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके बाय। तो काफ़ी कुछ जो कनेक्शन है ना यहाँ पे आने के बाद इन लोगों के साथ हो गई हमारी, बिकॉज़ पलायन रुक सके और युवा जो है ना इस बात को समझ सके, अपने झारखंड की चीज़ों को समझ सके, इसलिए ये फाउंडेशन भी काम कर रहा है ग्रामों में जा कर के, और मेरा भी ये काम हो रहा है पद यात्रा के। तो काफ़ी रिलेटेबल था। वैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ना एक गौशाला है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे बागवानी भी की जाती है। हल्दी जो है यहाँ से प्रोडक्ट मतलब देशों विदेशों तक भेजा जाता है और उसके लिए जितनी भी हल्दी की उपज होती है ना गांव वालों से ली जाती है और अच्छे दाम में उनसे खरीदी जाती है और उनको सीधा सीधी प्रॉफिट दी जाती है। कई सारे महिलाओं को एम्पावरमेंट भी दे रहे हैं ये लोग। शिक्षा निकेतन खोल रखे हैं, 2 विद्यालय यहाँ पे चलती है और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिनचर्या में आपकी काम आ जाती है। तो बड़ा अच्छा लगा। चलिए हम यहाँ से कराईकेला होते हुए नक्टी डैम चले और माता कंसरा के मंदिर जाएं। मुझे वाकई में यहाँ पे आकर के बहुत अपनापन फील हुआ। मैं वापस फिर से आऊँगा कभी इस पद यात्रा को समाप्त करने के बाद। यह चांद भैरव छात्रावास और छात्रावास दोनों हैं यहाँ पे। तो मैं मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हुए, इस वक्त तापमान तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि कल से बिल्कुल भी कम है। और कल मैं कैरा मंदिर में रुक गया था, वहाँ से जब यहाँ पे आया तो इनकी विशेष निमंत्रण के बाद मैं यहाँ पे रुक गया यार, क्योंकि इसके पहले डीएसए साहब रुके थे मुझे और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं किन्हें मना कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं मना करता। बाद में फिर मुझे रेलवे कॉलोनी में रुकना ही पड़ा। तो ये जहाँ मैं 2 दिन रुकने वाला था वहाँ मैं 3 दिन रुक गया सीकेपी में। बट आज निकला हूँ और दोपहर का वक्त इस वक्त। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है। बट नक्टी डैम मैंने सुन रखा है कि काफ़ी घाटियों के बीच में बसी हुई और इसके साथ माँ कंसरा माता का मंदिर, जो कि माँ कैरा, माँ रंकनी, माँ आकर्षणी, माँ खिचिंग की बहन है। चलिए माँ के भी दर्शन करें, आपको भी करवाएं और नक्टी डैम भी घूमें और इसके साथ टैबो वैली में चढ़ते चढ़ते इस ब्लॉग को एंड करें। इस वक्त कराईकेला पार कर रहा हूँ मैं। कराईकेला का थाना पीछे और ये मार्केट आगे, काफ़ी बड़ी मार्केट है कह सकता हूँ। सीकेपी के बाद ये तीसरी चाईबासा, सीकेपी और ये इस लाइन पे तीसरी मुझे सबसे बड़ी मार्केट नज़र आई। लगभग हर चीज़ें ज़रूरत के मिल जाते हैं। वो देखो जड़ी बूटियाँ बिक रही हैं। ठीक है, तो इस वक्त मैं नक्टी के आसपास में हूँ। बट वहाँ से एक रास्ता आता है 3.5 से 4 किलोमीटर के दरमियान मुझे कंसरा माता मंदिर का दर्शन हो जाएगा और माता कंसरा का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 7 बहनों में से एक बहन यहाँ पे है, तो सभी बहनों का दर्शन हो रहा है, माता का दर्शन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो माँ कंसरा का भी दर्शन कर लूँ। 1 मिनट के लिए लगता ही है यार, माँ का दर्शन कर लूँ, आपको भी करवा दूँ। उसके फिर नक्टी डैम घूमने के लिए जाएंगे। मौसम बहुत प्रतिकूल हो रही है तो मैं आ गया झटपट। मैंने बैग रख ली है एक सेफ जगह पे और माता कंसरा के दरबार में आ चुका हूँ। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं माता कंसरा का दरबार। एक बार फिर पुनः कहना चाहूँगा, सनातन और सरना दोनों मिक्स लगभग हैं। तो माता
पाताल काली की बहनों में से एक। और यहाँ पे ये सरना धर्म स्थल भी कहा जाता है, सनातन धर्म स्थल भी कहा जाता है। पाहन पूजन करते हैं। तो चलिए माता का दर्शन करते हैं और उसके बाद नकटी स्थित नकटी डैम की ओर विजिट करेंगे। फिलहाल तो माँ का मंदिर जो है ना वो बंद पड़ी है, मैंने देखा नहीं था। कहा जाता है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मंदिर खुली रहती है। वैसे मनोकामना सिद्ध मंदिर है, इसीलिए कई सारे जगहों पे आप नारियल टंगे हुए भी देखते हैं। और सरना स्थल है, इसका भी साक्ष्य है कि वहाँ पे घोड़े उड़े जो हैं वो देखेंगे आप। साथ में कई सारे पेड़ पौधे भी आसपास में होंगे। वैसे तो मंदिरों के सामने पेड़ पौधे होते ही हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से नकटी डैम की ओर जाएँ। और यह सुंदर प्रांगण जो है माता कंचरा का है। आप यहाँ पे पधारे, माता रानी सबकी बातें सुनती हैं। हाँ, बीच रास्ते में कहीं ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो नाले मिलते हैं ना, मतलब ये पता है हम बचपन में क्या बोलते थे इसको, हम बोलते थे इसको जोरिया। आप लोग भी बोलते थे क्या जोरिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर ये ऐसे इलाके जो थे ना, कभी कभी रातों को हमें डरावना भी लगता था, मतलब डरावना भी लगता था। और ऐसे पानियों का बहना, ऐसे जाना, क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही सुखद आश्चर्य होता है। बट गांव की ये खूबसूरती आपको फिर कहीं नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार हम नकटी डैम के रास्ते में हैं। और तकरीबन जो ये वाला जगह है ना, मतलब करंजो से जो चल कर के मैं यहाँ तक आया, मुझे लगता है 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में थी। और वहाँ से फिर अंदर गया 4 किलोमीटर और वापस आ कर के अभी मैं जा रहा हूँ नकटी डैम। नकटी डैम भी अप एंड डाउन मुझे लगता है 3 किलोमीटर के आसपास हो जाना चाहिए। और उसके बाद टैबो वैली। होप सो कि शाम होने से पूर्व मैं पहुँच जाऊँ अपने डेस्टिनेशन पे। तो चलिए वापस आ चुके हैं कंचरा माता मंदिर से ही। तो भाई साहब लिखी हुई है नकटी इको टूरिज्म में नौका विहार, डैम एवं जंगल व्यू, सेल्फी पॉइंट, इको जलपान केंद्र, ये सारे चीज़ें देखने की मिल जाती हैं। तो अब हम इस रास्ते से नकटी डैम की ओर चले। इसी नकटी डैम वाला गांव, कई सारे आगे पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं, देख करके शर्मा रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं। क्या ही कर सकता हूँ मैं। पर ये गांव में ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे घर देख करके एकदम बचपन याद आता है। हाँ, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी को तय किया लगता है मुझे, वैसे 1 से 1.5 किलोमीटर। अब बता रहा है 0.7 किलोमीटर अभी भी है ये वाली बोर्ड। तो मुझे जाना होगा सीधा, जैसे कि ये लोग जा रहे हैं इधर से। ये बोर्ड है भाई साहब, नकटी जलाशय। और इस जगह से क्या व्यू ही दिखती है भाई साहब। अब बरसात के टाइम यहाँ पे आओगे ना तो और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल फीलिंग होने वाली है। क्योंकि यहाँ से जो घाटी दिखती है ना, खेत चारों तरफ से और घाटी, ओ भाई इतना बोल सकता नॉर्थ ईस्ट की तरफ फील हो रहा है यहाँ पे। तो आइए आप हमारे झारखंड आपको दूसरा नॉर्थ ईस्ट दिखाएं। कम तो मैं बता दूं कि यहाँ से एक कैनल टाइप से लग रही है मुझे, और नीचे ये गांव है तो इसको पार करते हुए जाना होगा। इसके पहले मैं चांडिल से पहले एक और जलाशय में गया था, वो था पलना डैम, पलना जलाशय। उसी तरह ये नकटी जलाशय, और मुझे लग रहा है कि घाटियों से घिरी हुई है। मज़ा आ जाएगा अभी जा करके देखने में। भाई साहब क्या सीन है यार, इस जगह से खड़ा होकर के देखने में, मतलब मजाक नहीं, मैं क्या ही बोलूँ। और ये देखो, ओए होए बता के चल रही छोटी सी पुलिया है, ये एक छोटा सा नहर कैनल, और ये साइड के इलाके, माँ कसम मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसे तो आपको मोबाइल के कैमरे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट जो मज़ा आ रहा है ना मुझे यहाँ पे खड़ा होकर देखने में, वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। आपने ये झारखंड के सीन आपने देखे थे क्या? नहीं देखे तो देखो एक बार आ करके, और अपने झारखंडी होने पे प्राउड फील करो, शर्म महसूस मत करो, ठीक है। और जो बोले उसको मेरा वीडियो दिखाओ। तो ये देखो भाई, ये 0 रुपया से घूम रहा है पूरा झारखंड। और अगर हमारे झारखंड में अच्छी चीज़ें नहीं हैं और अच्छे लोग नहीं हैं तो फिर कैसे घूम रहा है, बोलो उसको। जिस गांव से मैं गुजरते हुए जा रहा हूँ ना, यहाँ पे लगभग हो ट्राइब्स के लोग रहते हैं। और कुछ भाषाएं, कुछ शब्दों को मैंने सीख लिया है ताकि कम्युनिकेट करने में मुझे दिक्कत ना हो। और इसका श्रेय जाता है सोनाली हेम्ब्रम, वो भी एक्चुअली हो ट्राइब से हैं, और वो मिले थे मुझे जमशेदपुर में। तो सबसे पहले वो मुझे इस जगह को जानने में बहुत मदद की। फिर प्रकाश लगूरी जी, उनका भी मैं आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और यही वो लोग हैं जो कई सारे चीज़ों को जानने में भी मदद किए हैं। और इन फ्यूचर मैं चीज़ों को और अच्छे से समझ सकूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, तो उसकी भी इन्होंने इंतज़ाम कर रखी है। बिल्कुल मेरे सामने दिख रहा है अभी नकटी डैम का मेन गेट। तो 2 व्हीलर्स के लिए 10 रुपया और 4 व्हीलर्स के लिए 30 रुपये यहाँ पे आपको चार्ज लगती है। देते हुए आपको चलना है।
वैसे हमारे झारखंड में साल के बाद महुआ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसके चीज़ें जो है ना, इससे जो क्या क्या चीज़ें बन सकती है वो यहाँ पे एक बार नॉमिनेट की गई है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रोक करके इसको पढ़ लें, क्योंकि सिर्फ महुआ का यूज़ लोग शराब बनाने में प्रयोग करते हैं, बट शराब के अलावा भी क्या कर सकते हैं वो भी चीज़ वहाँ पे मेंशन था। तो गाइस, मैं जिस लोकेशन से अभी गुजर रहा हूँ ना, यहाँ पे कई सारे डांस, कई सारे फिल्म जो है ना वो शूट होती है, लोकल मूवी शूट होती है और गाने वगैरह भी शूट होती हैं। तो ये बस मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो चढ़ते चढ़ते वो लोग मिल गए, जाने फ़ोटो वगैरह हुआ। पर एक बुरे वक्त में मैं आया हूँ। एक्चुअली शाम 4 बजे के बाद यहाँ आना मना है, पर मुझे सनसेट को शूट करना था, बट फिर भी मुझे निकलना पड़ेगा सनसेट से पहले। पहले थक गया हूँ, बट सबसे ऊपर चोटी में पहुँच गया मैं। ये नीचे का पार्क वहाँ पे दिखता है, जिसको डेवलपमेंट करवाया जा रहा है झारखंड टूरिज्म द्वारा, और ये ऊपर से नीचे का नज़ारा। एंड हियर वी गो। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। देयर वी गो। तो हम अभी वहाँ पे जाएंगे और उस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जितना टफ है चढ़ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा टफ है उतरना, और ख़ास करके तब जब आपके जूते की ग्रिप जो है ख़त्म हो चुकी है। मतलब अगर आपके पास बूट वाले जूते हैं देन इट वुड बी लिटिल बिट ईजी, और नहीं तो फिर लटक ले तो गेले बेटा वाला सीन हो जाएगा। मैंने फिसल ले तो गेले बेटा। हियर आई एम गोइंग। हो, वेट को मेंटेन करना और उसके साथ चढ़ना उतरना, इट्स जस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। और इस स्पोर्टी एडवेंचर में क्या मज़ा ही आ रहा है मुझे। मैं एक्चुअली जा रहा हूँ नौका वालों के पास। मैं पूछूंगा भैया घुमाओगे मुझे और मैं फिर आपको चार्जेस बताऊंगा, ताकि कभी आप नक्टी डैम आओ तो एक बार नौकायान भी करोगे, क्योंकि बहुत सुंदर नज़ारे हैं। मुझे लगता है कि वो इलाके अगर आप जाओ नौकायान करते करते तो आपको मज़ा आएगा। वैसे कुछ महीनों के बाद यहाँ पे बरसात में पानी भर जाएगी, तो ये डैम काफ़ी रिस्की के साथ साथ ब्रॉड लगेगा। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ही नई हैं, और धीरे धीरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगी ना, वो सुविधाएं जो ईजाद किए जा रहे हैं। कई सारे आप बोट देख सकते हैं। यहाँ से एक दूर में लकड़ी है, वहाँ तक आपको थोड़ी सी राउंडिंग करके लेकर के आ जाता है। और ये मुझे लगता है कि काफ़ी सही समय है ठंड के दिनों में, जब आप यहाँ पे बोट राइडिंग ले सकते हैं। वैसे गाइस, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो ये तकरीबन मई का महीना है और ये लगभग ऑफ सीज़न है। चलिए, हम यहाँ पे एक भैया है मेरे, उनसे जाने। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम सूरज गगराई है। अच्छा अच्छा, तो आप बोटिंग करवाते हैं? हाँ। पर हेड? पर हेड 100 रुपये। अच्छा, किस टाइम आइडियल माना जाता है, जब मतलब मेरे व्यूवर्स अगर आपके यहाँ पे आए घूमने के लिए? तो चूँकि ये बहुत नया लग रहा है नक्टी डैम, लोग आसपास के लोग जान रहे थे, बट मुझे लगता है कि अब लोग जानेंगे। सबसे बेहतर टाइम आप कब बताएंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अभी ऑफ सीजन है, ऐसे धूप भी बहुत ज़्यादा है। सुबह को बोटिंग करने आते हैं और ऐसे शाम टाइम। अच्छा, दोपहर को आते हैं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन उस टाइम बोटिंग नहीं होता है। अच्छा, तो आप लोग की जीवन यापन जो है इसी बोटिंग से चलती है? हाँ, इसी बोटिंग और मछली पालन से चलती है। मतलब मत्स्य पालन भी होता है, तो मुझे पता ही नहीं था। चलिए, अच्छा एक्सपीरियंस है इनसे बात करके, बट मैं अब एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। बोटिंग करके देखता हूँ कितने दूर का कर पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ इन चीज़ों से। अंडमान निकोबार में पता नहीं कैसे मैंने कर लिया था। तो मैं आपको चाहता हूँ, अगर आपने अंडमान के ब्लॉग्स वैसे नहीं देखे होंगे तो आप जा करके देख सकते हो मेरे चैनल पे। चलिए, थोड़ी सी बोटिंग करें, फिर अब हम यहाँ से जाने को सोचे, बिकॉज शाम हो गई है और मुझे टेबू भी चढ़ना होगा, टेबू घाटी। तो आपने अब तक कई सारे लोगों को देखा बोटिंग करते हुए, तो अब हमारी बारी। इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, मेरा बैग यहाँ पे, झंडा लहराता हुआ यहाँ पे, और भैया लोग जो मुझे इस बोटिंग को करने में मदद कर रहे हैं या बोटिंग करवा रहे हैं, वो यहाँ पे। चलिए, अब आप बोटिंग का मजा लीजिए।
जब बोटिंग करते हुए जाते तो आगे में आई लव झारखंड का एक बोर्ड है, बट मैं बहुत ज़्यादा बोटिंग करना नहीं चाहूँगा, बहुत शाम भी हो रही है। तो देखते हैं हम लोग अब यहाँ से। गाइस नौकायान करने के बाद वापस मैं आ गया हूँ और मैं आपको इनका नंबर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जा कर के इन तीनों में से किन्हीं एक का नंबर होगा भैया का। आप जब भी यहाँ पे विजिट करने के लिए आए, जब भी कभी भी आए, तो एक बार इनसे संपर्क कर ले कि ये भी नौकायान हो रही कि नहीं हो रही। क्योंकि कभी अब जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो थोड़ा सा बारिश का भी मौसम होगा, तो प्री बुक करने के लिए नंबर है, नंबर को आप कॉन्टैक्ट कर ले। हो सकता है तब उस वक्त भीड़ भी हो जाए, बट आपकी जो प्री बुक रहेगी उससे आपको पहले यहाँ पे सुविधाएँ मिलेंगी। मेरा नाम सूरज गहराई है। मेरा नाम सिद्धार्थ गहराई है। हाँ, और भैया आपका? सचिन गहराई। ठीक है, तो चलिए अब हम इस ब्लॉग को आई लव सीकेपी लिखा हुआ है वहाँ पे जाकर के एंड करें। भैया लोग को थैंक यू सो मच। और मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, आप जरूर आएँ इस नक्टी डैम में और आकर के आपको भैया लोग बहुत अच्छा गाइड करके दिखाएंगे। कुछ चीज़ें जो थे वो बहुत विशेष लगा मुझे देखने में। तो गाइस हो गई है यात्रा लगभग समाप्ति की ओर। तब तक मिले हमसे हमारे बोकारो के भाई और रांची से मैंने मिल के लो हमने के खट्टा बच के वाला लौट और सब इंजीनियर, तीनों इंजीनियर। और भाई लोग आए हैं किधर से? केरा। आप लोग मतलब तीनों? अच्छा, तो देखे होंगे आप लोग हमको ना। गुड। अब मतलब मैं पहुंचा आई लव सी। ए दिखा दी रे भाई, दिखा दी। लड़की के लिए फोटो खींचे तो नहीं करे मैं। तो आई लव सीकेपी वाला ये जो मोनूमेंट है, इस जगह पे मैं आकर के ब्लॉग एंड करना चाहता हूँ। और ब्लॉग को एंड करने के साथ साथ एक व्यूज़ भी आप एंजॉय करना। चलिए अगले ब्लॉग में बने रहने के लिए और चीज़ों को जानने के लिए, चूँकि अब मैं टैबो वैली जाऊँगा और क्या कुछ होंगे सब्सक्राइब कीजिए। वो तो होगा ही कर दीजिएगा, ठीक है। सुन लिया, ताकि हाँ आपको पता चल पाए कि टैबो वैली में मेरी हालत कैसी हुई। ठीक है गाइस, मिलते हैं आप सबों के बीच फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहे एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड, जोहार भारत।